नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए इनमें हम पहले क्या क्या पढ़ लिए ये भी देख लीजिएगा। इसमें हमारा दार्शनिक प्रणाली हो चुका है, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत यहाँ तक हो चुका है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक्स क्या क्या होते हैं प्रतिशत के, बेसिक्स क्या क्या है। देखिए प्रतिशत होता क्या है, बेसिकली प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रतिशत नाम से क्लियर है, प्रतिशत यानी कि किसके रूप में दिखाना, बटे में 100 के रूप में दिखाना। ठीक है, अब मैं बोलता हूं 5%, तो 5 और ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। इसका मतलब क्या है, ये 5/100, 100 के बटे में दिखाना, 100 के रूप में ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि कोई चीज जब प्रतिशत में बढ़ती है या घटती है, बदलाव कैसे आता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का मान शुरू में 100 था, ठीक, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, ये मान लीजिए बढ़कर कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक, 150 हो गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसमें वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है, 50 का वृद्धि हुआ है। ठीक, 50 का वृद्धि हुआ है। तो मैं बोलूँ ये प्रतिशत वृद्धि कितने का है। ठीक है, मैं बोलूँ ये प्रतिशत वृद्धि कितने का है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जितना वृद्धि हुआ है, ठीक है, वो गुणा में आएगा यहाँ पे 100 और बटे में क्या आता है, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है, 100 है। ठीक, यहाँ से पूरा ये 100 कट जाएगा और कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, इसमें 50% का वृद्धि माना जाएगा यहाँ से। वैसे ही प्रतिशत कमी के लिए भी देखा जाता है। मान लीजिए किसी संख्या का मान शुरू में कितना है, 200 है, ठीक, और वो घटकर कितना हो गया, वो घटकर हो गया 150। तो कमी हुआ है, इसमें कितने का कमी हुआ है, 50 का कमी हुआ है। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, टोटल जो कमी हुआ है वो टोटल कमी कितना है, 50 गुणा 100 फॉर्मूले से आएगा, बटे में क्या रहेगा, जहां से कमी होता है। तो कमी मतलब जहां से कमी हो रहा है 200। ठीक, तो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा और इसको 2 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी कितना का कमी हुआ है, 25% का कमी हुआ है। अब इन दोनों में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निकालते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है कि जब प्रतिशत वृद्धि के लिए देखा जाता है तो बटे में कम वाला मान को रखा गया है। ठीक है, और जब प्रतिशत कमी के लिए देखा जाता है तो बटे में किसको रखते हैं, ज्यादा वाले मान को रखते हैं। ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हुए किस टाइप से। देखिए सबसे पहले क्या एक क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, यदि a b से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है, तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये पूछा गया है, a b से 40% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। ऐसा तरीका है जो सारे टाइप के क्वेश्चंस को बन जाएगा उससे। कैसे, देखिए जब कभी भी अधिकता वाली बात होती है, ठीक है, अधिकता वाली बात होती है तो इसको हमेशा लिखा जाता है x/y। ठीक, और कमी वाली बात होगी तो कमी को कैसे लिखा जाता है, x/x+y, ये लिखा जाता है। ठीक, अधिकता ये हो गया x/y और कमी हो गया x/x+y। अब यहाँ पे आपको कौन सा मान दे रखा है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। आपको कम वाला मान दे रखा है, 40% वाला दिया, यानी इस साइड का मान दे रखा है। तो 40% मतलब क्या होगा, 40/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से क्या आएगा, एक जीरो कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, यानी कि मान कितना आया, 2/5। अब ये 2/5 जो आया इसकी तुलना इनसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर x है वैसे यहाँ पे 2 है, यानी कि इससे समझ में आया कि x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अब देखिए नीचे क्या है, x+y है और x+y में यहाँ नीचे पे क्या दिया हुआ है, 5 है। अब लेकिन हमको तो पता है कि x+y में x तो ऑलरेडी 2 हो ही गए ना, तो क्या ऐसा जोड़ें कि 5 आ जाए। तो 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो तभी ना 5 आएगा, यानी y का मान कितना निकल के आ रहा है, 3 आ गया निकल के, x और y का मान निकल गया। ठीक, हमको अधिकता वाला पूछा है तो ये x/y कर लेंगे। x का मान कितना आया, 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। 2/3 आ रहा है, चूंकि प्रतिशत में निकालना बोला है इसलिए गुणा क्या कर देंगे, 100। ठीक, गुणा कर देंगे 100, तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 200/3। तो इसको भाग करेंगे, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 दशमलव लगाएंगे तो 6 ये आ जाएगा। तो 66.66% जो है बी ए से अधिक होगा।
ठीक, अब इसमें उल्टा क्वेश्चन भी देता है। उल्टा कहने का मतलब आपको इधर अभी कमी वाला दे दिया तो इस तरफ से सॉल्व किए, अधिक वाला दे दिया रहेगा तो इधर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिक्स हो जाएगा। अब देखिए इस पे, खैर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, पहले कमी किया गया है बोल रहे हैं, अब कमी करके इसको क्या करना है, वापस नए वाले मान में लेके आना है। ठीक, तो कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत लोग को लग रहा होगा 10 कम किए हैं 10% का, तो वापस लाना है तो नए वाले मान में क्या कर लेते हैं, 10 बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता बैलेंस। ठीक है, बैलेंस का भी जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से बैलेंस करेंगे। कमी वाला मान दे रखा है, यानी किसका मान दे रखा है, x/x+y वाला मान दे रखा है। ठीक, कमी वाला दिया है तो 10 बटे कितना आ जाएगा, ये 10% है मतलब 10/100 हो जाएगा, एक एक जीरो कट जाएगा, ये 1/10 आ रहा है, यानी कि x का मान कितना आया, यहाँ से 1 आया, और x+y का मान 10 है, जिसमें x का मान 1 है तो 1 ये हो गया, तो y का मान कितना होगा, 9 होगा, तब ना आएगा 9 और 1 जोड़ के 10 नीचे वाला। अब क्या निकालना है, अधिक वाला मान निकालना है। तो अधिक वाला मान कैसे निकलता है, x/y से निकलता है। x का मान 1 है, y का मान 9 है, गुणा में आ जाएगा 100। तो इसको भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 9 से 1 बार में, फिर 10 हो जाएगा तो फिर से 1 बार में, तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, 11 से 1/9% आ रहा है ये। देखिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। कमी वाला मान दे रखा है, कटौती कर रहे मतलब कमी वाला मान दिया है। कमी वाला मतलब x/x+y दे रखा है आपको। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये 20%, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, एक जीरो कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 5 बार में, यानी 1/5 आ रहा है। तो इसमें तुलना करेंगे तो x का मान कितना निकल के आ रहा है, x की जगह यहाँ पे 1 है। ठीक, और y का मान कितना निकल के आएगा, x+y बराबर 5 है, तो x का मान 1 हो गया तो y का मान कितना होना चाहिए, तब 5 आएगा। तो 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। x/y निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको वृद्धि या अधिक वाला मान पूछा है, तो 1 कितना आ जाएगा, 4, 1/4% में निकालना, इसलिए गुणा 100 कर देंगे। 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 25% आ गया। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमको, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1% कम है। कम वाला मान दिया, ध्यान रखिएगा। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, कम वाला मान दिया है, यानी कौन सा मान दिया आपको, x/x+y का मान दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33, 99 और 100, 100/3 प्रतिशत में है। ठीक है, तो ये तो 100 आ गया 100/3, लेकिन प्रतिशत की वजह से क्या आ जाएगा, 1 में तो 100 लिखते ही है ना प्रतिशत की वजह से, तो ये कट जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है। तुलना करोगे तो x का मान 1 है और x+y का मान 3 है, जिसमें x का मान 1 हो गया तो y का मान कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो x आया 1 और y आया 2। ठीक, इन्हीं मान को रख देंगे अधिकता निकालने के लिए, x/y के लिए 1/2 हो जाएगा, ये मान गुणा कितना आएगा, 100। 2 से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 से कितने बार में जाएगा, ये 50 बार में, कितना आ गया, ये 50% हो गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। अब अधिक वाला मान दिया है मतलब x/y वाला मान दे रखा है, 50% बोला यानी कितना आ जाएगा, 50/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 50 दूनी 100, यानी 1/2 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, कम वाला मान, तो x/x+y निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ से देखो ये तो सिंपल सीधा पता चल रहा है, x का मान 1 है और y है सिर्फ नीचे, तो y का मान 2 है। रख देंगे x का मान 1 और यहाँ से x का मान 1 और y का मान 2, यानी तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, 3 या 1/3, और इसको चाहिए हमको परसेंट में, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत में आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, चीनी की कमी में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है, 20% का वृद्धि बोला है, यानी x/y वाला मान दे रखा है, वृद्धि वाला 20% यानी 20/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20×5 100, ये आ जाएगा 1/5। कमी वाला मान निकालना है, x/x+y निकालेंगे। ठीक, x/x+y निकालेंगे तो मान रख देंगे, x का मान 1 और
x प्लस वाई मतलब 1 और 5 को जोड़ के लिख देंगे, आ जाएगा 6 गुणा आ जाएगा, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये कटेगा 50 बार में, 50 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखिए, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, वृद्धि वाला मान दे रखा है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो किसका मान दे रखा है, वृद्धि वाला, यानी x बटा वाई का मान दे रखा है कितना, 25%। तो 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 25 से 4 बार में कटता है सीधा सीधा। तो x का मान आया 1, y का मान आया 4, हमको निकालना है क्या, कमी वाला है, तो x बटे x प्लस वाई। ठीक, तो 1 आ जाएगा x का मान और x प्लस वाई, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा कर देंगे 100, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, यानी 20% आ जाएगा आपका आंसर, 20 सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी पूछा है। सेम अधिक वाला मान यानी x बटा वाई दे रखा है, पूछा है आपको कमी वाला यानी कि x बटे x प्लस वाई वाला। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखिए कभी भी ऐसा है कि आपको 2 मान दे रखा है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, या दोनों बार बढ़ता है या दोनों बार घटता है, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, उसी एक फॉर्मूले को समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि कुल जितना परिवर्तन आया है उसके लिए x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, ये कुल प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला है। जितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि जब कभी भी मान बढ़ने का, वृद्धि का, इस टाइप का सेंस में देगा तो प्लस में रखते हैं मान को, और घटाने का, कमी का, ऐसा कुछ भी बोला जाता है तो उसको माइनस में रखा जाता है। ठीक है, तो पहला जो मान रहेगा उसको x मान लेना और दूसरा वाला जो मान दिया रहेगा उसको y मान लेना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो पहले 10% घटाया जा रहा है। ठीक है, पहले 10% घटाया जा रहा है तो x में की जगह आ जाएगा 10, लेकिन ये घटाने की बात हो रहा है, कमी करने की बात हो रहा है, इसलिए -10 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 10% बढ़ाया जाता है, यानी अब y का मान दे रखा है, बढ़ाने के सेंस में दिया इसलिए प्लस में 10 ले लेंगे, प्लस अब x और y का मान फिर से रखेंगे। x का मान तो हमारे पास -10 है और y का मान कितना है, 10 है, बटे में कितना आएगा, 100, बटे में आ गया 100। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए -10 और +10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सिर्फ बचा क्या, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से -1 गुणा और 1 कितना हो जाएगा, -1 आ रहा है। अब देखिए -1 आ रहा है, फाइनल आंसर में अगर माइनस आया इसका मतलब ये है कि ओवरऑल में क्या हो रहा है, प्रतिशत कमी हो रहा है, यानी इसको क्या लिखेंगे, 1% की कमी। इसको क्या लिखेंगे, 1% की कमी। अगर ये प्लस में आता तो 1% की वृद्धि होती है। ठीक है, फाइनल आंसर प्लस में और माइनस में ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी देख लेंगे, देखिए 1% कमी आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो x प्लस y प्लस XY बाई 100। ठीक, मान रखेंगे, पहला वाला मान दिया 20%, कैसा मान दिया है, कम वाला दिया है, तो x की जगह आ जाएगा -20। फिर उसकी बिक्री में 20% की 80% की क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो प्लस मिलेंगे 80 को। ठीक, फिर यहाँ से प्लस आएगा, x का मान कितना है, -20 गुणा कितना आ जाएगा, 80 बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -20 और +80 कितना हो जाएगा, यह आएगा 60 और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस गुणा प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2 गुणा 8 हो जाएगा 16। तो 60 में से जब 16 माइनस करेंगे तो आएगा 44% आ रहा है। अब 44 किस में आएगा, प्लस में आ रहा है, क्योंकि 60 बड़ा है ना इसलिए प्लस में आ रहा है। तो 44% प्लस में आया इसलिए 44% की क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। ठीक, अगर यही माइनस में होता तो इसके आंसर क्या होता, 44% की कमी होता। तो प्लस और माइनस बहुत ध्यान से देखना है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया वृद्धि हो जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर प्लस में ही आएगा, पहले ही से बोल रहा है कि वृद्धि हो जाए। तो यहाँ से मान रख देंगे भाई, x प्लस वाई प्लस XY बटे में क्या आ जाएगा, 100।
ठीक है। x में 25% की वृद्धि बोले, यानी x की जगह प्लस में रखना, ये मान पॉजिटिव रहेगा, ठीक। और यहाँ भी क्या आ रहा है आपका 12% वृद्धि है, तो y की जगह भी 12 रखा जाएगा प्लस में, फिर प्लस, फिर क्या आएगा 25 गुणा कितना आएगा 12 बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 25 चौक 100 कट जाएगा, 4 तिया 12 ये कट जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 और ये 3 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है आपका 40% आपका आ रहा है यहाँ से आंसर, प्लस में ही आ रहा है, वृद्धि हो रहा है, प्रश्न में भी दिया था कि वृद्धि हो जाएगी, तो 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय से 50% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय यहाँ से एक R आएगा, ठीक है। Q की आय R से 50% अधिक है, ठीक। तब पूछा है P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए P का जो आय है वो किस पर डिपेंड करता है, Q पर, ठीक है। और Q का आय किस पर डिपेंड करता है, R पर। तो हम मान लेते हैं कि R की आय, अपने से ऐसा मान सकते हैं 100 यूनिट है या 100 रुपये, आप जिस तरीके से मानना चाहें, 100 यूनिट है ये मान ली है। तो R की आय पर निर्भर किसका आय करता है, Q का आय, ठीक। तो Q का आय जो है वो R की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है, ठीक। तो 50% अधिक कैसे निकालेंगे इसका, देखिए कभी भी आपको प्रतिशत अधिकता निकालना है तो कुछ नहीं, जितना मान दे रखा है आपको उसको 100 में प्लस कर दीजिए। तो 50% दे रखा है, अभी 50% को 100 में जोड़ देंगे आएगा 150, तो 150% यानी कि 150 बटे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो Q का आय कितना आ गया, 150 यूनिट आ गया, ठीक है। ये Q का आय निकला। अब क्या बोला है यहाँ पे, P का आय Q की आय पर निर्भर करता है, तो P का आय कितना आएगा, Q का जो आय है, Q का आय कितना है 150, इससे कितना अधिक है 50%, तो फिर से कितना निकालना पड़ेगा, 150 बटा 100 निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक जीरो, ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 15 करेंगे तो आएगा 225, ठीक। तो P Q और R तीनों का आय निकल गया। हमको पूछा है कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए P की आय कितनी है 225, R की आय कितनी है 100, तो इसमें देखेंगे वृद्धि कितने का हुआ है, 225 और 100 में कितने का वृद्धि हो रहा है, 125 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला में शुरू में बताया था आपको, क्या होता है प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, कुल जो वृद्धि हुई है वो गुणा में क्या आता है 100 बटे में जो कम वाला मान होता है या प्रारंभिक मान जो होता है उसको लेते हैं। तो प्रारंभिक मान कितना है 100 है, इसको ले लेंगे, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 100 कितना आ गया 125%, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी के वेतनों का योगफल दिया है कितना 43,000 रुपए। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए क्या लिखा है समान है। तो ए का वेतन रुपए में कितना है ये पूछा गया हमसे। तो भाई किसी का भी वेतन प्रारंभ में चाहे कितने भी हो रुपए में, प्रतिशत में तो 100% ही माना जाता है, ठीक है। प्रतिशत में 100% ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, किसी का इनकम होता है, आय होता है, अगर उसमें एक्सपेंडिचर यानी कि जो व्यय है उसको घटा दिया जाए तो क्या निकल के आता है, सेविंग यानी कि बचत निकल के आ जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 100 रुपए है, वो 70 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 30 रुपए, 100 में से 70 को घटाएंगे 30 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसी को सॉल्व करेंगे। ए देखो ये टोटल दे रखा है और ए अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है, 95% खर्च करता है। तो ए अगर 100% उसका वेतन है, उसमें 95% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 100 में से 95% खर्च करेगा तो 5% बचाएगा, ठीक है। तो ए का ये बचत निकल गया, ए का वेतन मैं ए ही माना हूं, अब ए का 5% निकालने से ए का बचत निकल गया। और बी अपने वेतन का कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो उसका वेतन भी 100% है, तो वो 80% खर्च कर दिया, बचाएगा कितना 20%, तो बी का आ जाएगा कितना 20%, ठीक। और ये दोनों आपस में क्या है, प्रश्न में दिया समान है, तो ये इक्वल का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कभी भी परसेंट ऐसे बराबर में रहता है तो परसेंट कट जाता है, परसेंट को काट सकते हैं, ठीक। और यहाँ से 5 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो ए बटे बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20 के बटे में लाएंगे तो यहाँ से बचा हुआ है 4, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 है,
ठीक है, तो A बटे B का मान निकल गया 4 बटे 1। हमको किसका वेतन पूछा है? A का वेतन। टोटल कितने में? 43,000 में। तो A का वेतन कैसे निकलेगा टोटल 43,000 में? यहाँ से रेशियो वाला एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया था, वीडियो देख लीजिएगा, जिन्होंने रेशियो का वीडियो नहीं देखा है उसमें ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि किसी का हिस्सा कैसे निकाला जाता है। तो 43,000 में टोटल में A का हिस्सा निकालना है। A का हिस्सा कितना है? 4, और बटे में इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। तो 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 5 8 40, 3 बचेगा तो 5 6 30 और ये 2 जीरो लग जाएगा। तो ये 8,600 का गुणा 4 से होगा तो 2 जीरो रहेगा ही। 4 का गुणा 6 से 24 आ जाएगा। 4 हासिल आया 2 हो जाएगा और 8 चौक 32 और 2 कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, तो 34,400 रुपये जो निकल के आ रहा है वो किसका वेतन निकल गया? A का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, ये पूछ रहे हैं। देखिए काफी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। तो देखिए यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, आय, व्यय और बचत। तो राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो आय जो है किस पर निर्भर कर रहा है? व्यय पर। तो व्यय जो एक्सपेंडिचर है उसको मैंने मान लिया 100 रुपए। ठीक, अब उसका आय इससे 20% ज्यादा है तो 100 में अगर 20% ज्यादा करना है कितना आ जाएगा? सीधा सीधा लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये उसका इनकम निकल गया। तो 120 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च करते तो बचाएगा कितना? 20 रुपए बचाएगा। ठीक, अब देखो क्या चेंजेस आता है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती, तो आय में 60% की वृद्धि कैसे करेंगे? देखो आय पहले कितना था? 120। अब 60% बढ़ाना है तो 160 बटे आ जाएगा क्या? 100। ठीक, यहाँ से एक एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 16 दूनी 32 का 2 हासिल आया 3, 16 कम 16 और 3 कितना आ जाएगा? 19। 192 रुपए हो गया उसका आया। ठीक, और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो 100 में 70% बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। 100 के बेस पे कोई चीज को बढ़ाना रहता है डायरेक्ट उसी में जोड़ के लिख दो तो ये आ जाएगा उसका कितना? 170 रुपए। यानी अब जो उसका आय 192 रुपए है, व्यय है 170 रुपए, तो 192 रुपए कमा के 170 खर्च करता है, बचाएगा कितना? तो बचाएगा कितना? यहाँ से ये बचाएगा 22 रुपए। ठीक है, 192 में 170 घटा देंगे, ये बचेगा कितना? 22 रुपए। तो पहले बचत कितना करता था? 20 का, अब बचत कितने का करता है? 22 का। ठीक, तो बचत बढ़ा ना, तो बचत कितना बढ़ा? प्रतिशत में पूछा है तो जो टोटल देखो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? कितना बढ़ा है यहाँ से? 2। ठीक, गुणा 100 लेते हैं फॉर्मूला से, बटे जो कम वाला मान रहता है इनमें, तो कम वाला मान कितना है? 20 है, उसको ले लेंगे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक एक जीरो, 2 से ये कट जाएगा तो ये 10% आ रहा है ये कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% वृद्धि हुई, 10% बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? देखिए चुनाव वाला प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले तो चुनाव की बात हुई है। चुनाव में हम ये मान लेते हैं कि जितना भी वोट डाला गया है, ठीक है, जितना भी वोट डाला गया उसको 100% मान लेते हैं। तो 100% टोटल वोट डाला है। ठीक, 100% टोटल वोट में एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। ठीक, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 100 में से 60 इसको मिला तो बचा कितना? 40% जो दूसरा है, जो हारा होगा उसको मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 60 वाला जो जीता है वो तो ठीक है, परसेंट में 60 जरूर लेके आए, लेकिन मतों के हिसाब से देखा जाए तो कितना मत से जीता है? 1600 मत से जीता है। यानी कि इन दोनों के बीच का तो ये अंतर होगा ना, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। ठीक, तो हार और जीत का अंतर कितना है? यहाँ प्रतिशत में अगर आप अंतर देखो तो कितना है? 60 और 40 में 20 का अंतर है। तो 20% का ही तो मान दे रखा है, इतने ही मतों से तो जीता है, 1600 मतों से। ठीक, तो 20% का मान आया 1600। हमको क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, यानी ये 100% का मान पूछा है। 20% का मान पता है, ठीक है, और 100% का मान लाना है। तो देखिए ये तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, एक एक जीरो काट के 1% निकाल के फिर 100 निकालिए, या डायरेक्ट यहाँ से किया जा सकता है। कैसे डायरेक्ट करेंगे? अगर इसमें मैं 5 का गुणा कर दूं, 20 पंचे 100 होता है, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, कितना आ जाएगा? ये 20 पंचे 100% ये आ गया, और इधर भी मैं 5 का गुणा कर दूं तो 16 पंचे 80 होता है, और 2 जीरो और आ जाएगा। यानी कि टोटल डाला गया मत कितना हो गया? 8000 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और
वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? वही मानेंगे 100% टोटल वोट था, जिसमें से एक को मिला है कितना? 40% मिला है। ठीक, तो दूसरे कितना मिलेगा? 100 में से एक को 40 मिला तो एक को मिलेगा 60। ठीक, तो ये दूसरे वाला जो है इससे हारा है, कितने मतों से हारा है? 298 मत से। मत में तो 298 है, लेकिन प्रतिशत में कितने प्रतिशत से हारा है? 20% से हारा है। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 298। इन दोनों का अंतर ही तो देखेंगे ना, तो ये 20% है, तो इसी का मान दे रखा है 298। तो डाले गए कुल मतों की संख्या यानी कि 100 का मान निकालना है 100% का, तो 5 का गुणा यहाँ भी कर देंगे, 5 का गुणा यहाँ भी कर देंगे, ये आ जाएगा कितना? 100%। 100% का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 40 का 0 हासिल आया 4, 5 नहीं 45 और 4 49 का 9 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 4 14, 1490 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपना मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का कितना प्रतिशत पाया है? 48% प्राप्त किया। और कितने मतों से जीता है चुनाव? 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे ये पूछा है, तो 100% टोटल वोट है भाई। 100% में अब 3 टाइप का बनाना है इसमें। एक जो है 8% क्या हो गया है? वह मत डाला ही नहीं है। ठीक है, 8% वाले लोग मत डाले ही नहीं है, तो ये 8% पहले से हट गया। ठीक, तो बचा कितना? बचा है 92%। ध्यान रखना 92% बचा है, क्योंकि 100 में 8% वाले लोग तो वोट डाले ही नहीं है। ठीक, अब यहां से कितना आ जाएगा? 92 में एक को मिल रहा है 48, तो एक को मिला 48 92 में से कितना आ जाएगा? ये बार माइनस कर देंगे, 12 में 8 गया 4, 8 में 4 गया 4, कितना हो जाएगा? एक को 44% मिल रहा है 92 में से एक को। ठीक है, और एक को 48 मिला ही है बोल रहे हैं। ठीक, तो देखो जो जीता है वो कितना मिला है? उसको 48 मिला है, और जो हारा है उसको कितना मिला है? 44। यानी इन दोनों के बीच तो अंतर होगा ना, हार और जीत का। कितना परसेंट है? ये 4% का मान दे रखा है आपको। 4% का मान कितना है? 1100। 4% का मान 1100 है। आपको कितना निकालना है? चुनाव में कुल कितने मत थे ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कुल कितने मत डाले गए। अगर कुल कितना मत डाला गया ये बोलता तो 92% का मान निकालना पड़ता। हमको पूछा है क्या? कुल कितने मत थे, तो कुल कितने मत थे वो तो 100% ही था। यानी कि 4 से 100 कैसे लाएंगे? 25 का गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, तो 25 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 100। ठीक है, तो इस तरफ भी 25 का गुणा हो जाएगा। 25 का गुणा कर देंगे तो 2 0 तो लगेगा ही, और 25 से कम 25 का 5 हासिल आया 2, 25 से कम 25 और 2 27, तो 27,500 निकल गया इसका ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? पटना शहर की आबादी कितनी है? 96,000 है। आबादी का घटती दर प्रति साल कितना है? 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष कितना है? 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर? 2 शहर है, पहला शहर का भी वर्तमान आबादी पता है 96,000, और ये क्या हो रहा है? आबादी क्या है? लगातार घट रहा है। ठीक है, और एक और शहर है उसका कितना है? जनसंख्या अभी 68,000 है, लेकिन इसका आबादी क्या है? बढ़ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते दोनों कहीं ना कहीं जाके बराबर तो होंगे ना, तो वो कौन से वाले वर्ष में ऐसा होगा यही पूछ रहे हैं। तो देखो ये 800 जो है वो क्या है? प्रति साल घट रहा है। एक साल में 800 घटा। ठीक है, एक साल में कितना घट रहा है? 800। दूसरे वर्ष में फिर 800 घटेगा। ठीक, तो 800 गुणा 2 होगा ये दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में भी अगर इसी तरीके से घटे तो 800 गुणा 3 हुआ, गुणा करके देखें तो ये 1600 घटा, इधर 2400 घटा, इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा x वर्ष बाद होता है, तो x वर्ष बाद कुल कितना घट जाएगा? 800 गुणा x हो जाएगा। यानी कि 96,000 टोटल जो आबादी थी उसमें x वर्ष बाद टोटल कमी कितना आया है? 800x का कमी आया है, ये कह सकते हैं। और वही दूसरी तरफ एक और जो शहर है उसकी आबादी कितनी है? 68,000 है। अब इसमें क्या हो रहा है? आबादी बढ़ रहा है, प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है? 1200। तो x वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 1200 प्लस x हो जाएगा। बढ़ रहा है इसलिए प्लस किए, यहाँ घट रहा है इसलिए माइनस किए, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो इसी को सॉल्व कर देंगे। -800 वहाँ 1200 के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2000x, और ये 68,000 को 96,000 में माइनस कर देंगे तो 3 0 लग जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ से 8 में 6 गया 2। ठीक है, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14 बार में जाएगा। यानी x का मान कितना आ रहा है? 14। तो 14 वर्ष में दोनों शहर की आबादी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या बोला है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी कितना है 64,000, ठीक है। अभी कितना बढ़ता है प्रति वर्ष 10%। तो कोई भी चीज जब प्रतिशत वृद्धि होता है तो कैसे लेते हैं उसको, 100 में प्लस करके लेते हैं, मैं ये बताया हूं। तो 10 को क्या करेंगे 100 में प्लस करके लेंगे, कितना हो जाएगा 110/100, ठीक है। तो ये बढ़ गया 110/100 पहले वर्ष का। फिर क्या आएगा दूसरे वर्ष के लिए, फिर 110/100 आएगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए कितना आएगा 110/100 आएगा, ठीक। ये 3 वर्षों तक लगातार बढ़ा, तो 3 वर्षों बाद ये इसको सॉल्व करने से जो आया वही क्या हो जाएगा, नई वाली जो जनसंख्या वो निकल जाएगी। तो यहाँ से देख लो कितना कैंसिल हो रहा है, 3 जीरो कट रहा है, तो ये 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ये 1 जीरो यहाँ से और ये 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से 2 जीरो, नीचे से भी 2 जीरो, नीचे पूरी तरीके से कट गया। यहाँ बचा है 64, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 11 का क्यूब ही तो है, 11 का 3 बार गुणा कितना होता है 1331 होता है, ठीक। अब क्या करना है, इतने को गुणा करके लाना है कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें। डायरेक्ट देख लो ना भाई, यहाँ इकाई अंक सबका देखो 3 का 0 है और 1 का अलग है, तो इकाई अंक गुणा करके देखो, इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना है 1, 4 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 4। तो जो भी आएगा उसका इकाई अंक में क्या आएगा 4 आएगा, कंफर्म है। तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है, ठीक। आप चाहे तो पूरा गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 85,184 पूरा आएगा अगर गुणा करेंगे तो, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या अभी कितना है, बोल रहा है 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाता है 16,300 हो जाता है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताना है। देखिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, और अगर इसको एकदम सॉल्व करने पे अगर आप गए तो पूरा 1 पेज का सॉल्यूशन निकलता है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, एक बार में आपसे बनेगा, इसका उत्तर आएगा 15,000 टोटल आबादी है, जिसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि दोनों ही 8% बढ़ता है, कम वाले के बराबर में मान लेते हैं। पुरुषों का 8 बढ़ा है तो हम मान ले रहे हैं कि स्त्रियों का 10 ना बढ़ के कितना बढ़ा है 8 बढ़ रहा है। दोनों का बराबर बढ़ा 8 और 8, ठीक। तो 1500 का बढ़ना चाहिए था 8%, कितना बढ़ना चाहिए 8%, मतलब इसका 8% निकाल दो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो लगेगा, 15 8 120, 1200 बढ़ना चाहिए था। लेकिन आबादी कितना हुआ है 15,000 से 16,300 हुआ, यानी कितना बढ़ा है यहाँ से आबादी, इसमें घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आबादी कितना हुआ है, ये 1300 हुआ ये आबादी, ठीक है। ये आबादी कितना हुआ है 1300 बढ़ा है। बढ़ना चाहिए था 1200, लेकिन बढ़ा कितना 1300। क्यों बढ़ा ये मान में कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 100 का, ठीक है। ये 100 का अंतर क्यों आया होगा, वो इसलिए आया है क्योंकि इस 10% को आपने कितना माना था 8%, कितना कम मान लिए थे 2% कम माने थे, यानी ये जो 100 है किसका मान है, उसी 2% का मान है, ठीक। तो यहाँ से अगर हमको निकालना हो 100% का मान तो क्या करना पड़ेगा, 50 का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, 50 दूनी 100 होता है, ठीक है। इधर भी 50 का गुणा हो जाएगा, 50 गुणा 100 कितना आ जाएगा, ये 50 और 2 जीरो और लग जाएगा, 5000 आ गया। अब जिसको बढ़ा के कम करके माने थे वो उसी का मान निकला है, किसका मान निकला है, स्त्रियों की संख्या निकला है। ये 100% है स्त्रियों की संख्या, ये रहेगा शुरू में, ठीक है। तो 5000 निकला स्त्रियों की संख्या, ठीक, 5000 निकला स्त्रियों की संख्या। और यही पूछा है हमको, स्त्रियों की तो संख्या पूछा है 5000। अगर हमको पूछता पुरुषों की संख्या कितना है तो फिर 15,000 में अगर 5000 स्त्री है तो बचा कितना 10,000 पुरुष होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या पूछा है स्त्री, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष कितना है 10% बढ़े हैं बोल रहे हैं, और महिलाएं 15%। इससे 1 वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई है 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो अभी जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। पुरुष 10 बढ़ा है, स्त्री 15 बढ़ा है, दोनों बराबर मान लेते हैं, 10 और 10 बढ़ा है, ठीक है। तो 5000 का 10% निकाल लेंगे, जितना आएगा, ठीक। लेकिन इधर जितना चेक करना कितना आगे बढ़ा है, दोनों में अंतर, और इधर आप 5% कम माने, उसी के बराबर निकाल के 100 का मान निकाल देना, आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आंसर आप बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक गांव में 30% लोग क्या है शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं बोल रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं 6600 है। अब भाई 6600 ये पूरा आबादी 100% के बराबर है,
30% लोग शिक्षित हैं, ठीक। 100 में 30% शिक्षित हैं तो बचे कितने? 70%। 70% क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। तो 6600 का 70% निकाल देते हैं सीधे सीधे तौर पे, ठीक। यहाँ से एक एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो कट जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए। 7 छक्के 42 का तो हासिल आया 4, 7 छक्के 42 और 4 हो जाएगा 46। 4620 जो है गांव में अशिक्षित लोग हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर कितना दे रखा है? 198, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। अभी जो अंतर दे रखा है ना उसी को निकाल लेते हैं ना। 62% और 80% का अंतर है, तो अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो सीधा परसेंट में अंतर निकाल लो ना भाई। कितना होगा यहाँ पे? परसेंट में अंतर आ जाएगा, यहाँ पे आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। 18% का मान दे रखा है, ये जो दे रखा है 198, ठीक। अब उस संख्या के किसका अंतर निकालना है? 92% और 56% का अंतर निकालना है, तो घटा दो ना इन्हीं को डायरेक्ट। 12 में 6 गया 6 और ये हो जाएगा 8 में 5 गया 3। 36% का मान निकालना है। 18% का मान पता है, क्या करेंगे? 18 से 36 कैसे आएगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये 36 आ गया, 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 2 8 16 का 86 लाया 1, 2 निया 18 और 1 19, ठीक है, का 9 और 2 एकम 2 और 1 3, 396 आ रहा है, ठीक है। अंतर कितना आ जाएगा? 396, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या बोला है? रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है। 100% में वो 72% लाया, परसेंट में 72 लाया, लेकिन अंक में कितना लेके आया? 360 लेके आया। यानी कि 72% का मान कितना दे रखा है आपको? 360 दे रखा है। और आपको क्या पूछा? अधिकतम अंक यानी 100% का मान पूछा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कट जाएगा, 18 चौक 72 कट रहा है। 4% का मान कितना आएगा? यहाँ से भी 18 दूनी 36 और 1 0। 4% का मान आ रहा है 20। अधिकतम अंक मतलब कितना निकालना है हमको? 100%। तो 25 चौक 100 होता है, गुणा 25 कर दो इसमें। यहाँ भी 25 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100%। और इधर से कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 और 1 0 आ जाएगा। यानी कि अधिकतम अंक कितना है उस एग्जाम में? 500 है, ऑप्शन डी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? तो देखो, दो संख्याओं का संबंध दिया एक तीसरी वाली संख्या से, तो प्रतिशत में दिया, तीसरी संख्या को 100 मान लो ना, तो पहली संख्या जो है 80% ज़्यादा है, तो 100 में 80% ज़्यादा कितना होगा? 180 हो जाएगा। और दूसरी वाली संख्या जो है तीसरी वाली संख्या से 35 ज़्यादा है, तो 100 में 35% ज़्यादा कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, ठीक। दोनों का अनुपात निकालना है। 9 से काट दो, ये आएगा 9 दूनी 18 और इधर 9 से काटेंगे कितना आएगा? 9 एकम 9 और ये आ जाएगा 9 पंचे 45 और कटेगा ये 5 से 4 बार में और ये कटेगा 5 से 3 बार में। 4:3 आ रहा है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? 75% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 25% कम किए तो 100 में 25% कम कर दिए, यानी कितना आ गया? वो 75% हो गया। और ये 75% ही किसके बराबर दे रखा है? 225 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है? बढ़ोतरी कितना करना है ताकि 375 हो जाए, ठीक। तो पहले संख्या निकालना है, यानी 100% का मान निकालना पड़ेगा। इसको काट देते हैं, कट जाएगा, 15 पंचे 75 कट रहा है, ठीक है। और यहाँ 15 से ये 15 बार में कटेगा, तो 5% का मान 20 है। 5 से 100 कैसे आएगा? गुणा 20 कर देंगे, 20 पंचे 100 होता है, इसमें भी गुणा 20 कर दीजिए, यह आ जाएगा 100%। इधर कितना आ जाएगा? ये 15 दूनी 30, 300 हो जा रहा है। यानी कि संख्या जो है वो 300 है, लेकिन अब कितना बोल रहा है? उसको कितना करने बोल रहा है? 375 करने बोल रहा है। ये मान कितना बढ़ जाएगा? 300 से 375 में 75 बढ़ेगा। बटे प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो बटे में कम वाला मान को लेते हैं, कितने को लेंगे? 300 को लेंगे, ठीक है। गुणा कितना आ जाएगा? फॉर्मूले से 100 प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं, यहाँ से ये 2 0 इससे कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 25 या 75 होता है, तो 25% हो जाएगा, वृद्धि करना पड़ेगा उसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, देखिए फेल पास वाला क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसने 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितना, ये निकालना है। देखो वो 53 लाया है और 37 से फेल हुआ है, यानी अगर उसको 37 और मिल जाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो 53 है और 37 और मिल जाता, कितना आ जाता, ये 7 3 10 5 3 8 और 1 9, ठीक है। 90 अगर उस एग्जाम वो लेके आता है एग्जैक्टली तो वो पास हो जाता। तो यही 90 का तो दिया है, 36% अंक हासिल करता है उत्तीर्ण होने के लिए, 26 यानी उत्तीर्णांक दिया है, पासिंग मार्क्स दे रखा है। परसेंट में कितना है, 36% है, और मार्क्स में कितना है, 90 है। हमको क्या पूछा, अधिकतम, अधिकतम यानी 100% का मान। तो इसको काट दो, 9 से कट जाएगा 4 बार में, 9 चौक 36, इधर 9 से कटेगा 10 बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का गुणा कर देते हैं, 100% निकालना है ना अधिकतम अंक, तो 25 चौक 100 तो आ जाएगा ये 100%, और इधर गुणा करोगे तो ये आएगा कितना, 250, यानी कि अधिकतम अंक कितना निकला, 250। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है ये आपको पूछ रहा। 32 लाया है 32% और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर 32 लाया है, अगर 6 और मिल जाता उसको तो वो ठीक पासिंग मार्क्स ले आता। ठीक, नेक्स्ट में अगर 36% अंक प्राप्त करता है तो वो 2 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है, किससे, उत्तीर्णांक। 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क है उत्तीर्णांक है उससे 2 नंबर ज्यादा लाया है। यानी अगर 2 नंबर कम कर दिया जाए उसमें तो ठीक पासिंग मार्क्स मिल जाता। तो दोनों ही क्या निकला है, पासिंग मार्क्स। बराबर कर दो और सॉल्व कर दो इसको। तो ये -2 यहाँ के साथ 6 के साथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 36% में 32% माइनस कर देंगे, आएगा 4%। हमको क्या निकालना है, उत्तीर्ण अंक निकालना है। ठीक है, उत्तीर्ण अंक मतलब या तो चाहो तो इस पूरे के लिए निकालो या तो चाहो पूरे इसके लिए निकालो। तो पहले आपको इसका मान निकाल लेते हैं, कितने का, 8। यहाँ से देखिए 32% प्लस 6 तो लाना है हमको, यही के लिए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे 32% लेके आएंगे। 32 कैसे आएगा, 4 से 32, 4 8 32 होता है, यानी कि 8 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 8 का गुणा होगा तो यह आएगा 32%, इधर 8 का गुणा होगा तो यह आएगा 8 का गुणा 8 के साथ 64। 32% का मान 64 आया है, यानी अगर 6 नंबर और मिल जाए उसको तो वो ठीक क्या लेके आएगा, पासिंग मार्क्स। ठीक है, कितना लेके आएगा, 70 लेके आया, मतलब ठीक पास हो गया। उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, देखिए 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, पहले तो 36 को मिनट से घंटे में बदल लेते हैं, तो बटे 60 करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, देखिए 12 तिया 36 कट रहा है और ये 12 पंचे 60 कट रहा है, तो 3/5 घंटा हो गया ये जो 36 मिनट है। अब ये एक दिन का प्रतिशत निकालना है, तो एक दिन मतलब टोटल कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, उसमें कितना निकालना है, 3/5 प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 3, ये 5 24 के साथ गुणे में आ जाएगा, तो 5 गुणा 24 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। कैंसिल कर देंगे, 5 से ये 20 बार में कटेगा, फिर 4 से कटेगा ये 6 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 3 दूनी 6 ये कट जाएगा, 5 को 2 से भाग कर दीजिए, आएगा 2.5%। ठीक, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि a परसेंट 196 है तो a का मान कितना है, a का मतलब गुणा a, कितना परसेंट, a परसेंट बोला है ना, ध्यान रखना, तो बटे में 100 कर देते हैं। परसेंट बोला है ना तो a बटे 100 आ जाएगा, कितने के बराबर है, 196 के बराबर है। तो गुणा करेंगे, आएगा a² और इधर कितना आ जाएगा, 196 गुणा में क्या आएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 100 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 10, यानी 1 0 लग जाएगा। a का मान कितना निकल के आ गया, 140 निकल गया, यही तो पूछा था, a का मान कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट 26 किस संख्या का 0.4% है, तो मान लेते हैं x वो संख्या है, उसका 0.4% किसके बराबर है, 26 के बराबर है। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, x गुणा, यह आ जाएगा 4 लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, तो 4/10 हो जाएगा, ये 4/10 क्योंकि एक अंक है इसलिए 10 आया, गुणा परसेंट की वजह से भी बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा और ये आया 26। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, कितने से कट रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर,
ये x बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा 26 करना है और ये 10 यानी 250 गुणा 26 करेंगे, ठीक। यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा एक तो जीरो लगेगा इस 10 के कारण, 25 छक्के 150, हासिल आया 15 और ये आएगा 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 6500 निकल जाएगा। वो संख्या क्या है 6500 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या दे रखा है 8100 के 75% के 64% का मान पूछा है। तो 8100 का 75% यानी 75/100 गुणा 64% यानी 64/100 का मान क्या है, ठीक है। ये 2 जीरो कट जाएगा इसके साथ और कुछ कट रहा है 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में कटेगा और इधर 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, 16 चौक 64 होता है। इनका गुणा कर दो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 8 तिया 24, 243 आ रहा है, गुणा 16 कर देंगे कितना आएगा 16 तिया 48 का 8 हासिल आया 4, 16 चौक 64 और 4 हो जाएगा 68 का 8 हासिल आया 6, 16 दूनी 32 और 6 हो जाएगा 38, 3888 इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है x का 90% बराबर y का 40% तथा y का x बराबर a%, ठीक है। y बराबर x का a%, तो a का मान पूछा है। तो पहले तो यही दिया है, देखो दोनों में क्या है परसेंट है, काट दो परसेंट को सीधा, ठीक। एक एक जीरो भी कट रहा है यहाँ से, तो x बटा y कितना निकल के आ रहा है, x बटा वाई कितना निकल के आ जाएगा 4 है यहाँ से और इधर बटे में क्या है 9 है, 4/9 आया। तो y बराबर x का a%, ये पूछा है y का मान कितना है यहाँ से 9 है, y का मान 9, x का मान 4, तो रख देंगे इसमें मान 9 बराबर x का मान आया 4 गुणा a% बोला है तो a बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काट देंगे 4 से 25 बार में कटेगा, 25 नहीं है कितना आ जाएगा 225 निकल रहा है। किसका मान निकल रहा है a का, तो a का मान निकल गया यानी आपका ये आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमसे। 5/3 से करना चाहिए था लेकिन किया कितने से 3/5 से। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, इनका आपस में गुणा कर दो। 5 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 15, तो 15 का गुणा यहाँ पे और 15 का गुणा यहाँ पे, दोनों में कर दिए, सॉल्व कर देंगे। 3 पंचे 15 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 पंचे 25, इधर काट देते हैं 5 तिया 15, इनका गुणा करेंगे 3 तिया 9, तो 25 से 9 हुआ, अंतर आया ना, इतना ही त्रुटि निकलेगा। कितने का त्रुटि निकल रहा है 25 आना चाहिए था लेकिन आया कितना है 9, यानी 16 है, दोनों का अंतर 16 और बटे में क्या आ जाएगा 25, होना चाहिए था 25 के लिए ना, तो इतना त्रुटि आया है, गुणा में आ जाएगा 100, काट देंगे इसको 25 चौक 100, इसको गुणा करेंगे तो 16 चौक 64% निकल जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।